आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जब कोई कण किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है तो इसके लिए हमको विकल्प दिया है इसके अरीय एवं स्पर्शरेखीय त्वरण दोनों नियत रहते हैं या दोनों चर रहते हैं, या फिर अरीय त्वरण नियत है लेकिन स्पर्शरेखीय त्वरण परिवर्तनशील है, या फिर अरीय त्वरण परिवर्तनशील और स्पर्शरेखीय त्वरण नियत है। ठीक है, तो अरीय यानी कि त्रिज्यीय त्वरण और स्पर्शरेखीय दो प्रकार के त्वरण कार्य करते हैं जब कोई भी कण ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है, मान लेते हैं ये कोई कण है या फिर गेंद मान लेते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, ये कोई कण है जिसको हमने रस्सी से बांध दिया, अब इसको ऊर्ध्वाधर घुमा रहे कुछ इस दिशा पर, ठीक है, या इस दिशा पर, किसी भी दिशा पर, घड़ी की दिशा या उसके विपरीत दिशा पर ऊर्ध्वाधर में घुमा रहे हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम मान लेते हैं इस दिशा पर हम इसको गति देकर कुछ इस दिशा पर वृत्त में घुमा रहे हैं। तो दोस्तों इसका वेग परिवर्तन हो रहा है। कैसे? पहले वेग की दिशा इस तरफ थी, अगर ये गेंद यहाँ पर आई तो वेग की दिशा इस तरफ रहेगी क्या? नहीं, तब वेग की दिशा इस तरफ रहेगी, मतलब सदैव त्रिज्या के लंबवत रहेगी। ठीक है, लेकिन त्रिज्या के लंबवत सदैव तो है, लेकिन गेंद के सापेक्ष में अगर हम देखें तो गेंद के सापेक्ष में पहले वेग इस तरफ थी, फिर वेग इस तरफ हो गई। तो वेग को इस तरफ करने के लिए हमारे पास में सदैव एक त्वरण कार्य करता है जो केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर। ठीक, एक वृत्त भी बना लेते हैं। चलिए, कौन से वृत्त, जिस वृत्त की त्रिज्या में यह गति कर रहा है वो वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए ये वृत्तीय पथ है। ठीक है, इस वृत्तीय पथ के अनुदिश इसका गति हो रहा है। ठीक, इस वृत्त को हम बीच में ला लेते हैं कहीं यहाँ पर। ठीक है, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है कण। अब उसके पश्चात वो केंद्र हमने बनाया हुआ है नीले रंग से। ठीक है, अब यहाँ पर गति कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षण पर उसका वेग परिवर्तित हो रहा है केंद्र की ओर, वहां पर त्वरण लग रहा है जिसको कहते हैं हम अब केंद्रीय त्वरण, और जिसका मान क्या होता है v/2/r, जहां पर r मार्ग की त्रिज्या है, v रेखीय वेग है। ठीक है, और इस त्वरण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अब केंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण यानी केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, या फिर अरीय त्वरण, या फिर त्रिज्यीय त्वरण। ठीक है, तो ये सदैव केंद्र की ओर लगता है। तो क्या यह नियत है? जी नहीं, इसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है। ठीक, इस क्षण पर देखिए केंद्र की ओर लग रहा है तो इस ओर लग रहा है, इस क्षण पर देखिए केंद्र की ओर इस ओर। अगर गेंद यहाँ पर है तो केंद्र की ओर इस ओर, गेंद यहाँ पर है तो केंद्र की ओर इस ओर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अलग अलग क्षण पर देखते हैं। पहले क्षण में देख रहे हैं ऊपर की ओर लग रहा है गेंद पर, दूसरे क्षण पर क्या देख रहे हैं कि इधर लग रहा है, तीसरे क्षण पर क्या लग रहा है, ये वाला देखिए, तीसरे क्षण पर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, चौथे क्षण पर इधर लग रहा है। ऐसा टाइप, मतलब अलग अलग क्षण पर अलग अलग लग रहा है। तो त्वरण की भी दिशा परिवर्तित हो रही है। और त्वरण कौन सी राशि होती है दोस्तों? त्वरण होती है सदिश राशि। ठीक, इसका मान तो वही है v/2/r, लेकिन केवल और केवल दिशा बदल रही है, और दिशा बदल रही है तो इसलिए त्वरण क्या है? परिवर्ती है। ठीक है, त्वरण जो है वो नियत नहीं है, त्वरण परिवर्ती है। कौन सा वाला? अरीय त्वरण। ठीक, प्रश्न में हमको अरीय के साथ साथ स्पर्शरेखीय त्वरण भी दिया गया है। तो स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होता है? जो स्पर्शरेखीय वेग को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक, तो स्पर्शरेखीय वेग का अगर हम मान ज्ञात करें तो इसके वेग के घटक कौन कौन से होंगे? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। वेग मान लीजिए इस बिंदु पर यहाँ पर है। ठीक है, इस बिंदु पर जाएगा वेग, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब वेग का मान यहाँ पर क्या यही रहेगा? ऊर्ध्वाधर वृत्त की अगर बात करें तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर सदैव नीचे की तरफ त्वरण लग रहा है। कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। और ये गुरुत्वीय त्वरण इस वेग के मान को क्या करेगा? कम करने का प्रयत्न करेगा। चूंकि वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, अतः यहाँ पर जैसे ही आएगा तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ रहेगा, तो वेग को और अधिक कम करेगा, क्योंकि वेग का यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक है ही, क्षैतिज घटक तो पूरा शून्य हो गया है। ठीक है, यहाँ केवल ऊर्ध्वाधर घटक है जिस पर यहाँ त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ, मतलब वेग की विपरीत दिशा पे, तो वेग को कम करेगा। गेंद अगर यहाँ आ जाए तो गेंद की दिशा होगी गति की नीचे की तरफ, और त्वरण भी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो ये वेग को यहाँ बढ़ा दे रहा है। यहाँ पर वेग सबसे अधिक है, यहाँ वेग को घटा दे रहा है, और सबसे कम वेग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई बहुत अधिक चलेगा तो बहुत ऊंचाई तक चलेगा, तो क्या है? गुरुत्व के विपरीत इसको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ तक लागू हुआ इसके वेग को कम करने के लिए। अब इसके बाद जैसे ही ये नीचे आने का प्रयत्न करेगा, वेग इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य कर रहा है, जो स्पर्शरेखीय वेग के लिए क्या कर रहे हैं? ये स्पर्शरेखीय त्वरण है, ऐसा भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये स्पर्शरेखीय त्वरण कहाँ पर है? तो दोस्तों जहां पर भी ये, मतलब ये दो स्थितियां हम ले लेते हैं। कौन कौन सी? ये दो स्थितियां में हम देख सकते हैं कि त्वरण जो है वृत्त के स्पर्शरेखीय है, दोनों ही स्थितियों में अलग अलग दिशा पर है। ठीक है, वस्तु के गति की दिशा पे यहाँ पर लग रहा है, और वस्तु की गति के विपरीत दिशा पर यहाँ पर लग रहा है। और अगर यहाँ बात करें स्पर्शरेखीय त्वरण की तो वो शून्य है वैसे तो, लेकिन अगर कोई ऐसा, चलिए इसको ले लेते हैं, ये लाल वाले को।
तो यहाँ पर स्पर्शरेखीय त्वरण ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा आएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है ना, उसके दो घटक आएंगे। ये मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जी कॉस थीटा हमने लिखा हुआ है वो स्पर्शरेखीय त्वरण हो गया। तो त्वरण का मान हम क्या देख रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण स्पर्शरेखीय त्वरण की तरह कार्य कर रहा है और अपना मान परिवर्तित कर रहा है इस कण के सापेक्ष में। कभी जी कॉस थीटा हो जा रहा है, इधर आएंगे तो जी साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से जी का मान कभी यहाँ शून्य हो जा रहा है तो कहीं यहाँ अधिकतम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा का मान शून्य अंश हो जा रहा है और शून्य कॉस का मान होता है 1, इसलिए जी का मान यहाँ अधिकतम आ जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि दोनों ही त्वरण, त्रिज्यीय त्वरण यानी अरीय त्वरण और स्पर्शरेखीय, दोनों ही त्वरण क्या है, यहाँ पर परिवर्ती है, नियत नहीं है। विकल्प ए में दिया है दोनों नियत रहते हैं, तो विकल्प ए हमारा गलत हो जाता है, ठीक। विकल्प बी में दिया है दोनों चर रहते हैं, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाता है दिए गए प्रश्न के लिए। बाकी विकल्प में क्या बोला गया है कि एक नियत है दूसरा परिवर्तनशील है, तो ये भी गलत। और चौथे में क्या बोला है कि स्पर्शरेखीय त्वरण नियत है, तो ये भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। हमारा सही विकल्प कौन सा निकल करके आता है, विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।